नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर कहा कि किसी भी कीमत में नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ नहीं हो सकते। महागठबंधन में कभी भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, हम मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी तो बिहार में चौथे नंबर की पार्टी है, चुनाव आयोग ने उसे तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है। नीतीश जी से फिर से दोस्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश की आरजेडी के साथ गठबंधन हो ही नहीं सकता है। वैसे भी जनता ने इस दफे नीतीश कुमार के खिलाफ जनादेश दिया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि यह सरकार बस अब गिरने ही वाली है और बिहार में फिर से चुनाव होने ही वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सरकार चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार जनता के लिए अभिशाप बन गई है। इस सरकार का जाना तय है, हम मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने तो पहले ही अपने पार्टी के नेताओं से कहा है कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें और वे तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत ही जल्द बिहार में फिर से चुनाव होगा, तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। क्या साहब, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो या कोरोना जांच के नाम पर कोई खेल कर रहे हो? देखिए, पहली रिपोर्ट झूठी है या 24 घंटे में जो आई वो नेगेटिव रिपोर्ट झूठी। मुंगेर के एक सरकारी विद्यालय में 22 छात्रों समेत 25 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और एक ही दिन में आ गई उनकी रिपोर्ट नेगेटिव। तो चलिए, इतना तक तो ठीक है, लेकिन जब 25 छात्र कोरोना संक्रमित थे तो सरकारी आंकड़े में आखिर संख्या 2 क्यों बताए गए? आंकड़े क्यों छिपाए गए? और अब इन 25 पॉजिटिव की दोबारा जांच की गई, जिनमें से 16 नेगेटिव निकल गए। और इस पर सिविल सर्जन का कहना है कि मानवीय भूल के कारण जांच में त्रुटि आ गई। 75 छात्रों की जांच हुई थी, जिनमें से 25 कोरोना पॉजिटिव निकल गए थे। तो क्या ऐसे ही किसी को कोरोना पॉजिटिव बता दीजिएगा? बिहार में अपराधियों के तांडव के बीच नीतीश को शराब की फिक्र और कहा कि दारू रोकिए वरना खैर नहीं। बिहार में एक तरफ ताबड़तोड़ अपराध हो रहे थे। राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल पाटलिपुत्रा इलाके में गोलीमारी की खबर, तो इधर भागलपुर में बीच बाजार में बम फूटा। मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह लुटेरों ने बैंक लूट लिया और लुटेरे जब लूट करके भाग रहे थे उस समय एक व्यापारी को गोली मारकर हत्या कर दी। मतलब पूरे बिहार में ताबड़तोड़ अपराधी वारदात दे रहे थे। और इधर सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर खास बैठक बुलाई। अपराध की मीटिंग की जगह सीएम ने अपनी पुलिस से कहा, शराब रोकिए वरना खैर नहीं। कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी कोई भी सहमति नहीं बनी है, कोई बातचीत नहीं हुई है, सभी खबरें झूठी है। देखिए, सीएम नीतीश की बेबसी सामने आई। कहा, पहले कहां होता था इतना देर। अभी तक बीजेपी और नीतीश में नहीं बनी है बात। सीएम बोले कि मेरे हाथ में होता तो अभी तक हो गया होता, उधर से लिस्ट नहीं आई है अभी तक। सीएम नीतीश ने कहा कि हमको तो आप लोग जानते ही हो, मेरे हाथ में होता तो अभी तक कैबिनेट विस्तार हो गया होता। और खबरों में तो अब यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश की अब नहीं चलती है। बीजेपी ने सीएम नीतीश को मजबूर बना दिया है। अब सीएम नीतीश कुमार की बेबसी भी सामने आने लगी। राजद द्वारा यह सवाल किया जा रहा है कि जो सरकार 19 लाख रोजगार देने का वादा करती है, क्या वो लाठी चार्ज करके आवाज को दबाती है? देखिए, पटना में डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन डीओ ज्वाइनिंग का एग्जाम पास किए अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने बेल्ट्रॉन भवन से उन्हें खदेड़ दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बिना पैनल लिस्ट निकाले ही ज्वाइनिंग किया जा रहा है।
पैसे लेकर ज्वाइनिंग किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 10,000 बहाली है और मात्र 7,311 कैंडिडेट पास किए हैं। ऐसे में पैनल यदि प्रकाशित होता है तो सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगी, पर बिना पैनल के ही ज्वाइनिंग और ऊपर से लाठी चार्ज। तो आखिर बिहार में क्यों गिरेगी नीतीश सरकार और कैसे होगा मध्यावधि चुनाव, ये भी तेजस्वी यादव ने खुलासा कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग जीते नहीं हैं, बल्कि जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं। 16 सालों की एनडीए सरकार बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार के युवाओं को इन्होंने बेरोजगार और मजबूर बना दिया है। इस बार चुनाव में खुलेआम जनादेश की चोरी हुई है। नीतीश सरकार से छात्र, किसान, मजदूर, जीविका दीदी, संविदा कर्मी और सरकारी कर्मी सभी त्रस्त है, कोई भी खुश नहीं। दमदाहा में तो पूरा गांव भ्रष्टाचार को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। ये लोग सत्ता के लोभी हैं और सत्ता के लोभ में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए इनका गिरना तय है और फिर से चुनाव होना अब तय है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कहा था कि तेजस्वी यादव चले गए हैं हनीमून मनाने के लिए। तो इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी जी, बुढ़ापे का आप ख्याल रखें, बंद कमरे में आप क्या क्या करते हैं ना, सब पता है हमें, जल्दी ही पोल खोल देंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मांझी जी अपने आवास के कमरे में, बंद कमरे में क्या क्या करते हैं मुझे सब पता है, जल्दी ही मैं इसका पोल भी खोल दूंगा। मांझी को बुढ़ापे का ख्याल रखने की सलाह देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनका बेटा महिला पुलिस के साथ पकड़ा गया, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं पड़ता। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर कोई बाहर गया है तो क्या वो हनीमून मनाने जाता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर पर लाठियां, शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां, बेरोजगारों पर लाठी चार्ज। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी के अनुकंपी मुख्यमंत्री ने नौजवानों को अपना दुश्मन मान लिया है, इसलिए प्रतिदिन बिहार पुलिस बेरोजगारों पर लाठियां बरसाती है और अपराधियों को साथ बैठाकर मिठाई खिलाती है। तो आखिर क्या दोस्त था इन अभ्यर्थियों का साहब, ये तो अपने जायज मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, इन पर लाठियां बरसाई गई है। ऐसे आप जन आंदोलन को लाठियों से नहीं दबा सकते। एक बड़ी खबर आ रही है कि राजद के दावे में दम है और नीतीश की सरकार का गिरना तय है और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय। राजद नेता ने कहा कि कभी भी गिर सकती है नीतीश की सरकार। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजद के दावे में दम दिख रहा है। नीतीश कुमार की बेबसी साफ साफ दिख रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार, पहले इस तरह की स्थिति नहीं रहती थी ना, पहले तो इतनी देरी नहीं होती थी। तो इन्होंने कहा कि इससे साफ हो गया है कि बीजेपी ने जदयू पर दबाव बना दिया है। बीजेपी के दबाव के आगे नीतीश कुमार बेबस हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राजद के दावे में दम है और कभी भी नीतीश की सरकार गिर सकती है और तेजस्वी सरकार बनने वाली है। बिहार में बहार है, बीटेक पास अभ्यर्थी भर रहे हैं चपरासी का फॉर्म। सरकार ने तो वादा किया है कि 19 लाख बिहार वालों को रोजगार दिया जाएगा। तो बिहार में देख लीजिए सरकारी नौकरी या रोजगार की क्या स्थिति है। आप पहले जी बिहार झारखंड का ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेजुएट डिग्रीधारी बनना चाहते हैं चपरासी, माली बनना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी, बीटेक वाले बनना चाहते हैं ऑफिस अटेंडेंट। तो इस पर राजद ने कहा कि 15 साल से जदयू भाजपा की निकम्मी सरकार ने युवाओं की एक पूरी पीढ़ी की संभावनाओं में धून लगा दिया है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार को सबसे बेरोजगार व मजबूर प्रदेश में बदल दिया है नीतीश कुमार की बेपरवाह सरकार ने। और बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि बीटेक अभ्यर्थी चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 7 जनवरी को यह ट्वीट किया जिसमें कहा जा रहा है
कि आज केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के माता जी के श्राद्धक्रम में शामिल हो पुण्यात्मा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसे युवा राजद नेता कारी साहब ने शेयर किया है, जिसमें से ये कहा जा रहा है तारकिशोर प्रसाद के द्वारा कि आज केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के श्राद्ध क्रम में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर है। देखिए, इन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के 20,020 वाले बयान की अपार सफलता के बाद आखिर तारकिशोर प्रसाद जी पीछे क्यों रहते। इन्होंने तो वर्तमान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का ही श्राद्ध क्रम कर दिया और कहा कि स्वागत कीजिए, ये कोई और लोग नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ईश्वर बिहार का भला करे। नित्यानंद राय ने कहा है कि अब बिहार में कभी भी नहीं बनेगी लालू परिवार की सरकार। केंद्रीय मंत्री ने कह दिया है कि आज तो क्या, अब कभी भी बिहार में सरकार नहीं बनेगी तेजस्वी यादव की, लालू परिवार की। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एग्जिट पोल के रुझानों पर ही राजद ने 3 दिन का तांडव किया था। आलम यह था कि प्रशासन को इनकी वजह से अलर्ट करना पड़ा। 3 दिन की वो रात काली थी जिसमें लूट खसोट हो रही थी। दुकानदारों व्यापारियों को पैसे के लिए धमकी दी जाने लगी थी। अतः इन्होंने कहा कि अब भूल जाइए, अब लालू परिवार की सरकार बिहार में कभी भी नहीं बन सकती है।